देश में केंद्र सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जिससे क्या है कि वृद्धजन होते हैं, विकलांग होते हैं, विधवा होती है, इन सभी को योजनाओं के जरिए से पैसा दिया जाता है। कहीं इनके लिए पेंशन आती है, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से एक अपडेट आ रहा है जो अभी स्टेट बाय स्टेट लागू हो रहा है। जैसे आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टेट के विषय में, एक ऐसे स्टेट के बारे में जहां पर ये रूल्स फॉलो हो गया है। जिस भी स्टेट में रहते वहां भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये केंद्र सरकार राज्य सरकार जो कर रही है उसका एक ही उद्देश्य है कि पैसा उसके पास जाना चाहिए जो उसका हकदार हो। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पैसे को ले रहे हैं लेकिन वो इसके हकदार नहीं है। आपने पीएम सम्मान निधि के बारे में भी सुना होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ले रहे हैं। कहें तो पति पत्नी दोनों ले रहे हैं, जो 18 साल का है नहीं वो भी ले रहा है। तो इसी तरह से तुमने देखा होगा कि 30 लाख से अधिक पीएम सम्मान निधि के नाम काटे जा चुके हैं और उन्हें अपने द्वारा से री-केवाईसी, अपडेट, फार्मर रजिस्ट्री वगैरह सारा काम करवाना पड़ेगा। तो सेम वही प्रोसेस अब जो है पेंशन के लिए लागू होने वाला है, हो भी गया है, कई स्टेट में जारी है। बिहार में जबकि ये काम जारी है, इसके लिए निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक काम चल रहा है और आसानी से ये काम करवा भी सकते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि आपको क्या ऐसा काम करवाना है जिससे क्या कि आप जो पेंशन आ रही है वो रुक न जाए। यदि आप मिस्टेक करते हैं तो आप सम्मान निधि की तरह आप जो पेंशन पा रहे हैं वो पेंशन भी आपके हाथ से चली जाएगी। राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि जितने भी पेंशन धारक हैं वो अपना एक जीवन प्रमाण पत्र अवश्य बनवा लें। जीवन प्रमाण पत्र बनाने के बाद उसको जो है साइट पर अपलोड करना होगा, तभी आपकी ये पेंशन आएगी। चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हैं, जात से यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ आपको अपना प्रमाण पत्र देना होगा। प्रमाण पत्र में क्या क्या आपको देना होगा? प्रमाण पत्र के जरिए से आपकी जांच की जाएगी कि आपका लिंग है कौन सा, आप जो है फोटो आपका मैच किया जाएगा, आपकी जन्म तिथि मैच की जाएगी, आपका पता मैच किया जाएगा। तो इस तरह से भी डाटा मैच करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तभी ये हो पाएगा कि आप जो है पेंशन के हकदार हैं। अदरवाइज आपकी पेंशन होल्ड हो जाएगी, नहीं आएगी। जब तक नहीं आएगी जब तक आप ये काम नहीं करवा लेते हैं। सेम प्रोसेस पीएम सम्मान निधि का भी है। जिन किसानों का पैसा होल्ड है, रुका हुआ है, वो यदि दोबारा से ये सारा काम करवा लेते हैं जो भी इनका रुका हुआ है। अभी लास्ट अपडेट यही था कि फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है, वो जिन किसानों ने नहीं बनवाई है उनका भी पैसा होल्ड हो चुका है, तो वो भी बनवा लें। सेम इसी तरह से जितने भी पेंशन धारक हैं वो पहले से ही इस काम को करवा लें, क्योंकि अपडेट आएगा तो आप अपना जमा कर सकते हैं। इससे क्या है कि फ्यूचर में आपकी जो पेंशन आती है वो पेंशन आती रहेगी, रुकेगी नहीं। क्योंकि बिहार की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले 700 रुपये पेंशन मिलती थी, वहीं पर केंद्र सरकार राज्य सरकार ने मिलाकर 400 रुपये बढ़ा दिए, जो 1100 रुपये मिल रही है। कहें तो सरकार की तरफ से 6 पेंशन जैसी स्कीम चल रही जिनका काफ़ी करोड़ों व्यक्तियों और महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है और लाभ ऐसे ही मिलता रहेगा। लेकिन सरकार का उद्देश्य यही है कि सभी के साथ काम करना है और उन लोगों तक इस फायदा को रोकना, उन लोगों तक रोक लगानी है जो इसके हकदार नहीं है, जो गलत तरह से पैसे ले रहे हैं। तो आप नज़दीकी अपने पोस्ट ऑफिस से भी इसको बनवा सकते हैं, सीएससी सेंटर पर भी अप्लाई कर सकते हैं और बैंक में जाकर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से आप घर बैठे सर्विस बुक कर सकते हैं। पोस्टमैन आएगा और आपके लिए जीवन प्रमाण पत्र अप्लाई कर देगा, तो आपको वो बन के आ जाएगा। आप अपने साइट पर या जहां भी मांगते हैं कर्मचारी वहां जमा कर सकते हैं, नहीं तो आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर भी जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट था। समय से पहले यदि आप करवा लेते हैं तो आपको रोना नहीं होगा, दुख नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। वृद्ध हैं, विधवा हैं, एक दिव्यांगजन है, तो आपके लिए छोटा सा अमाउंट भी बहुत बड़ा काम करता है। तो मैं कहूँगा कि छोटा सा पैसा लगेगा, ऑनलाइन आप आवेदन करवाएं और इसको समय से पहले ही अपलोड कर दें, मांगने पर दे दें। इससे क्या है आपको किसान सम्मान निधि की तरह धोखा नहीं मिलेगा, या कहें किसान सम्मान निधि की तरह आपका नाम काटा नहीं जाएगा। नहीं तो यदि आप नहीं काम करवाते हैं तो आपका फ्यूचर में नाम काट दिया जाएगा और आपको निराशा प्राप्त होगी कि हमारा पेंशन नहीं आया है। क्योंकि सरकारें जो है पहले से ही अपडेट देती हैं कि आपको ये काम करवाना अनिवार्य है। यदि आप नहीं करवाते हैं तो सरकार पर दोष देना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप सही हैं तो आपको पेंशन मिलेगी, आपको किसान सम्मान का पैसा मिलेगा। यदि आप गलत हैं, आप गलत तरह से ले रहे हैं, तो सरकार का साफ उद्देश्य है कि हक उसी को मिलेगा जो इसका हकदार होगा, अन्यथा जो हकदार नहीं होगा उसको नहीं मिलेगा। गलत तरह से ले रहे हैं तो सरकार का नियम भी है कि आप इसको सरेंडर करें, इसको वापस भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।